नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुर्गी पालन करते समय आप लोगों को किन गलतियों को नहीं करना है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग यूट्यूब में किसी के वीडियो देखकर या किसी को देखकर मुर्गी पालन करने के बारे में सोचते हैं, पर वो कभी भी मुर्गी पालन शुरू नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। मुर्गी पालन करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी शायद उनके पास नहीं होता है, या मुर्गी पालन कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें शायद पता नहीं होता है और इसी के कारण शायद वो मुर्गी पालन नहीं कर पाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना जानकारी के मुर्गी पालन कर देते हैं और जब उन्हें पहली बार में नुकसान होता है तो उसके बाद वो कभी भी मुर्गी पालन नहीं करते हैं और वो लोगों को यही बताते हैं कि मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए, मुर्गी पालन करने से नुकसान होता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि मुर्गी पालन किस समय करने से सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, कौन से समय में मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और कौन से समय में मुर्गियों का दाम सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने से पहले ये बातें अच्छे से जान लेते हैं और इस समय के अनुसार अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होता है। अगर मुर्गी पालन के बारे में आप लोगों का कोई भी जानकारी नहीं है तो पहले अवस्था में आप लोग कम मुर्गियों से शुरू कर सकते हैं। आप लोग 50 या 100 मुर्गियों से शुरू कर सकते हैं। पर कौन से समय में मुर्गी पालन करने से सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, कौन से समय में मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा होता है, ये बात जाने बिना अगर आप लोग किसी भी समय में किसी भी मौसम में मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान होना पक्का होता है। तो इसीलिए मुर्गी पालन करने से पहले आप लोगों को ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी मौसम में या किसी भी समय में चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो अगर आप लोग देसी चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो ओरिजिनल देसी चूज़ों को 1 केजी वज़न होने के लिए लगभग 3.5 से 4 महीना लगता है। और जब वो देसी मुर्गियाँ तैयार हो जाएंगे उस समय अगर मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा नहीं होता है तो मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों का दिक्कत होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। चाहे आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें, मुर्गी पालन करने से पहले मतलब चूजे अपने फार्म में डालने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, या अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो कौन से समय में मुर्गियों के अंडे सेल करने में दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे लोग देखा देखी में मुर्गी पालन करते हैं। यूट्यूब में किसी के वीडियो देखकर या किसी को मुर्गी पालन करते हुए अगर वो देखते हैं वो भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं पर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। साथियों, अगर आप लोग देखा देखी में काम करते हैं, अगर आप लोगों का उस काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और उस काम में आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग किसी के देखा देखी में मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गी पालन में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है तो मुर्गियों को आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, जिसके वजह से मुर्गियां मर जाएंगे और आप लोगों का नुकसान होगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों को जो मुर्गी पालन करने के बारे में ख्याल आ रहा है ये किसी के देखा देखी में आ रहा है या खुद का इंटरेस्ट है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो पहले अवस्था में आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन नहीं करना है। 50 चूज़ों से शुरू करना है या उससे भी कम मुर्गियों से शुरू करना है, 5 या 10 मुर्गियों से शुरू करना है। अगर उस काम को करने में आप लोगों को अच्छा लगता है, मुर्गियों को देखभाल करने में अच्छा लगता है और उस काम के प्रति अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे आप लोग मुर्गी पालन को बड़ा लेवल पर ले जा सकते हैं। मुर्गियों को पालने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, मुर्गियों को कौन से समय में क्या दवा दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है, मुर्गियों में जो बीमारियां आती हैं उसका लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है, मुर्गियों को कहाँ सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है, ये बातें आप लोगों को कम मात्रा में मुर्गी पालन करके सीखने की कोशिश करना है और उसके बाद आप लोगों को बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में ही बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन करेंगे तो आप
आप लोगों का नुकसान हो सकता है, और अगर आप लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो आप लोग कभी भी मुर्गी पालन नहीं कर पाएंगे। साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा काम है, इस काम को अगर आप लोग मन लगाकर नहीं करते हैं, अगर आप लोग मजदूर के भरोसे रहते हैं तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं और अगर मुर्गियों को देखभाल करने के लिए आप लोगों के पास मजदूर है, तब भी समय समय पर आप लोगों को फार्म में जाना चाहिए और मुर्गियों का देखभाल करना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ मजदूर के भरोसे मुर्गी पालन करते हैं तो मजदूर मुर्गियों को दाना पानी दे देंगे, पर किसी मुर्गी को अगर किसी बीमार ने आक्रमण किया है तो उस मुर्गी को किस बीमार ने आक्रमण किया है, उसका इलाज किया है, इसके बारे में शायद उन्हें पता नहीं होता है और वो इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से मुर्गियाँ मर जाते हैं और वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैल जाता है और आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग समय समय पर फार्म पर विजिट करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पता चलता है। देखिए साथियों, अगर फार्म में आप लोगों का नुकसान भी होता है तब भी मजदूरों का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें समय पर पगार मिलेगा ही। तो इसीलिए ये आप लोगों का दायित्व होता है कि अगर आप लोगों ने कोई काम शुरू किया है तो मजदूर के भरोसे आप लोगों को नहीं रहना है, आप लोगों को भी समय समय पर फार्म पर विजिट करते रहना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।